चलिए, मैं रिजोनेंस का शुरुआत जो है वो आप देखे होंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। जब एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है उसी फेनोमेनन को रिजोनेंस कहते हैं, है ना। वहां पे हम लोग देखे थे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, रिजोनेंस एनर्जी, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। इसका एक प्रीवियस क्लास हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऑर्गेनिक में लगने वाला रिजोनेंस सिर्फ यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा ये बात, कंजुगेशन। इफ at alternate position, pi bond, lone pair, positive charge, negative charge, free electrons are present in the given molecule. There are resonance occur. अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर या फिर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है गिवन मॉलिक्यूल में, तब उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना। रेजोनेंस क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक में रेजोनेंस कंजुगेशन पे लगता है। और कंजुगेशन क्या होता है, तो अल्टरनेट पोजीशन को कंजुगेशन कहते हैं, है ना। तो 4 या 5 तरह का कंजुगेशन दिखाई पड़ेगा, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। पहला पाई पाई कंजुगेशन, दूसरा पाई लोन पेयर कंजुगेशन, तीसरा पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, चौथा पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पांचवा पाई फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते, कंजुगेशन। ये 5 तरह का कंजुगेशन। डीपीपी दिए हैं, बना लीजिएगा, अच्छा सब है। रीअरेंजमेंट वाला भी डीपीपी दिए हुए हैं। एक आध को एरर भी हो सकता है हो, तो उसके पीछे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में इट में भी, ये ऑर्गेनिक वाला में थोड़ा प्रिंट करने में दिक्कत होता है, वो एक आध को होगा।
लिखा? पाई पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। लिखे? अब देखते हैं पाई पाई कंजुगेशन। पहला पाई पाई कंजुगेशन। अरे एक दो बात और इससे पहले, एक तो कंजुगेशन होगा तब होगा ये रेजोनेंस इफेक्ट। इस रेजोनेंस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन किस बॉन्ड के थ्रू माइग्रेट करेगा? तो सिर्फ पाई बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसमें माइग्रेट नहीं करेगा। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने भी इफेक्ट है इसमें माइग्रेशन देखना है, होता है। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम पाई बॉन्ड। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम पाई बॉन्ड, और ये परमानेंट इफेक्ट का ही एग्जांपल है। टेम्पररी वही एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट था, और माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स फ्रॉम, पहला एटम टू बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड टू एटम, और तीसरा बॉन्ड टू बॉन्ड होगा। नहीं क्या होगा? नेवर अकर्स फ्रॉम एटम टू एटम, एटम से एटम पर नहीं होगा, एटम से एटम पे माइग्रेशन नहीं होगा।
का माइग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? एटम से बॉन्ड पे कर सकते हैं, बॉन्ड से एटम से पर कर सकते हैं। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन आप करते हैं तो लुईस का जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है उसको फेल नहीं करना होता है ना। इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आप ला करके नहीं डाल सकते। अब पाई पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस इन पाई पाई कंजुगेशन। देखो जी, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। पाई पाई कंजुगेशन दिखाने के लिए कम से कम 4 कार्बन तो लेना ही होगा। डबल बॉन्ड आपको 2 पोजीशन पे दिख रहा होगा, एक बॉन्ड छोड़ के, दैट इज बाय दे कॉल्ड कंजुगेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड छोड़ के फिर से पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को तो कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कैसे होगा जरा देखना ध्यान से। बॉन्ड टू बॉन्ड परमिट है माइग्रेशन, ये बॉन्ड उठ के यहां पे आएगा। इन रिस्पेक्ट टू दैट, बात समझिएगा, जब यहां पर आ जाएगा और कुछ नहीं कीजिएगा तो इस कार्बन को 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब उठ के यहां पे आएगा, माइग्रेट जब यहां पे करेगा तो ये पाई बॉन्ड माइग्रेट इस एटम पे कर जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर एक और बनेगा CH2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। देखे पहले देखे रेजोनेंस होने से हुआ क्या, तो कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। आप डबल बॉन्ड यहां देख पा रहे थे, डबल बॉन्ड वहां देख पा रहे थे, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में जो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड यहां भी प्रेजेंट है। देखिए यहां आने की ये डबल बॉन्ड जो है ये चारों कार्बन पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी बात को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से दिखाते हैं इस तरह से। 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, दोनों सारे कार्बन पे प्रेजेंट, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये चारों कार्बन पे है ना। तो जहां पे डबल बॉन्ड सिर्फ अकेले रहता है और इस तरह का कंजुगेशन में रहता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है जब रिएक्शन हम लोग करेंगे ना, तो एक डबल बॉन्ड इस तरह का रहेगा तो इसको अकेले समझ के हम लोग तोड़ देते हैं, लेकिन यदि इस तरह का डबल बॉन्ड 2 रह गया तो अकेले समझ के तोड़ना नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है देख रहे हैं नाच रहा है, वहां भी गया और वहां भी गया। दैट इज माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड। समझ में आया? और ये जो डॉटेड लाइन बनाए हैं इसको कहते हैं हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इस फेनोमेनन को कहते हैं रेजोनेंस। और इफेक्ट जो होगा कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। और रिजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल नहीं होता है, रिजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल नहीं होता, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहीं पे है, ऐसा नहीं। एक और बनाते हैं, जरा गौर से देखिएगा आप। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड छोड़ दिए, अब डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, जरा देखिएगा फिर गौर से। पाई बॉन्ड बॉन्ड टू बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एटम पे जाएगा, है ना। हमने एटम से इलेक्ट्रॉन एटम पे नहीं रखा है। बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। तो देखिए क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस चार्ज। देखिए कुछ, फिर एक स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल होगा, जितना कंजुगेशन होगा उतना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 3 जगह कंजुगेशन है, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचा हुआ है, एटम पे। एटम से बॉन्ड, बॉन्ड से एटम। देखिए एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, ये 3 तरह का माइग्रेशन। तो अब क्या लिखेंगे, अगला स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस चार्ज। 3 स्ट्रक्चर। जहां जहां आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा होगा, अगले स्ट्रक्चर में वहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, अगले स्ट्रक्चर में हुआ। यानी कि ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऑल बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ऑल बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस इफेक्ट यही है, ऑल बॉन्ड हैज पार्शियल डबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पर जो बना देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं जितनी है उतना ही रहेगा। हाइड्रोजन उड्रोजन हम लोग कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, वैसे वैसे करते कट 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 ऐसे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा सकते हैं। दिस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कहाँ पे, क्या बताइए ना। बनाइए बनाइए ना। आप अलग से करके देखिए, फिर हमको बताइए कि सर ये वाला हम करना चाहते हैं, आप परमिशन दे क्यों नहीं दीजिएगा। हम तो जो होता है वो बताएं, और आपका मन भी जरा देखें हम, कि क्या आपके मन में है। बात तो तभी ना बढ़ेगा आगे। बना लिए तो एगो कार्बन और बढ़ा के अपने से ट्राई करिए। 6 के बाद 8 कार्बन दे दीजिए, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दीजिए और अपने से बनाइए। ये डर हटाने के लिए होता है, बनाया जाता है। इसमें पूछता है कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखें ये सवाल आए तो वहीं तक रुक जाएगा, होगा वहीं तक रुक जाएगा जहां तक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, जहां तक कंजुगेशन होगा वहां तक रेजोनेंस होगा, है ना। अब जैसे दो गो डबल बॉन्ड रहता है, इधर में सब सिंगल बॉन्ड देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहीं तक आके रुक जाता, फिर इधर नहीं मूव करता आगे।
इसमें सोचना नहीं, अपने से बनाना ही होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कराने हाथ को आ जाना चाहिए, दिमाग को आज चढ़ना है। और आने से फायदा होता है क्या कि क्वेश्चंस में आप लोग फंसते नहीं। नहीं तो हाँ हाँ, रेजोनेंस रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हो गया मतलब बात खत्म हो गया, अब हमारा दिमाग काम नहीं करता है। होता होगा, ऐसा नहीं, एकदम से समझ जाना है और देखते ही समझ में आना है। पहला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा उससे कम, तीसरा सबसे कम। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की दूरी बढ़ गई। सवाल मिलना चाहिए, मिला होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। अब उसमें ऐसे ही प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन घुमा घुमा के रख देता है। हाँ बनाए, क्या कहना चाह रहे थे करके दीजिए ना, फिर आपको हम बताते हैं। डरना नहीं है उस पे, जो आपको मन में लगता है ना वो बताइए। अगला दें हम। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। छोड़ दें, कई वो हुआ, दो दो चार दो छः दो आठ, डबल बॉन्ड CH2। चलिए, एक दो तीन चार ठो तो है, पहले में तीन गो था तो इस बार चार गो रहना चाहिए था, एक दो तीन चार। बनाइए। तुम दिखा नहीं रही है जी, क्या बनाना चाह रही थी वो, तुम्हारा मन का बात हम कैसे दबा दिए क्या? हम्म, इसमें चार बनेगा ना, चार स्ट्रक्चर इसको लेके काउंट किया जाता है ना। हाँ, तो उसको लेके चार ही बनेगा। ये भी तो क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना कंजुगेशन उतना ही नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भारी बात ही नहीं। जितना हम सिखाए ना बस उतना सीख लीजिए, उसके बाद आपका मन जो कहता है जो हमें बताइए। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन बॉन्ड टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम आप कर सकते हैं, केवल एटम से एटम पे इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट नहीं कराना। और कार्बन का 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। बना लिए, हम भर बोर्ड दे देंगे 10 20 कार्बन के।
नहीं हो रहा है जी। कहां से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कराना है? यहां बॉन्ड। देखो सबसे पहले डिसीजन लेना होता है कि इसमें किस तरह का कंजुगेशन है। तो यहां दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के पाई, तो पाई पाई कंजुगेशन है। इसमें क्या करना है कि पाई बॉन्ड को माइग्रेट करना है, बॉन्ड टू बॉन्ड बता रहे हैं हम। अब हम ये बता रहे हैं कि बॉन्ड से बॉन्ड पे करने के बाद आपको दिखेगा ऐसा, आपको दिखेगा ऐसा कि यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऐसा इफेक्ट नहीं हो कि कहीं पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए फर्दर अगला काम करना है। तब वो जो आप किए वो मैनेज होगा। एक स्टेप में आप क्या करोगे, प्लानिंग कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां माइग्रेट कराएंगे, और दूसरे स्टेप में आप करोगे जो आपने कर दिया उसका रिसम्बिशन, मतलब जो इफेक्ट हो रहा है उसको खत्म कैसे करें आप। तो बॉन्ड से बॉन्ड चला जाता है यहाँ पे, तो देखो आप दो इलेक्ट बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, 4 है, एक वो हाइड्रोजन है, 5 वो हो जाएगा, जो काफी गलत है ना। वैसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए यहां से काम यहाँ करना है। एक बच्चिया बोली यहां से फिर यहीं कर देते, तो किए क्या थे, है ना। तब तो कूदम कूदी हो जाएगा कि ये घर से यहाँ कूद गए, यहाँ से यहाँ कूद गए, है ना। तो बॉन्ड से बॉन्ड पे जाइएगा और बॉन्ड से एटम पे आइएगा, ये तरीका बताए। अब इतना ही करके अगला स्ट्रक्चर बना दीजिए। कभी कभी किसी बच्चे का मन करता है कि सभे 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 एक के बाद, तो वैसे नहीं होता, है ना। इसका माइग्रेशन एक स्टेप आपको करना है, और जो किए उसको भरना है दूसरे स्टेप में, ठीक है। भर देंगे, फिर एक बार करेंगे, फिर भरेंगे, फिर करेंगे, फिर भरेंगे, ऐसा है ये। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। यहां से इलेक्ट्रॉन गया था तो प्लस चार्ज दीजिएगा ना। सीखिए, छोड़ना नहीं है, सीखिएगा तो मजा आएगा, इसमें मजा ही आता है। एटम से बॉन्ड पे देखिए, बचिया कर रही थी कि बॉन्ड से बॉन्ड पे डायरेक्टली भेज देते, तो नियम नहीं है। यदि ऐसा करते तो एक जगह 3 इलेक्ट्रॉन और फिर जगह 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता, ठीक है। तो एटम से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे गया, अब यहां यदि बॉन्ड दीजिएगा, इसको उठाइएगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहां से आप इलेक्ट्रॉन को यहां कर दीजिएगा, यानी बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, ऐसे ही चलते रहेगा। एक बार पाई पाई बॉन्डिंग का कर लिए, बॉन्ड टू बॉन्ड। अब हमेशा आपको यही करना है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। अब अगला स्ट्रक्चर बना दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस। और थोड़ा कंसंट्रेशन में रहना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर जरा सा भी एको कार्बन हिल जाएगा, बस हो गया, फिर रगड़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है। जो होता है शुरुआत में। फिर ये इलेक्ट्रॉन को एटम पर है, तो एटम से कहां लेके जाएंगे, बॉन्ड पे, एटम से बॉन्ड पे, तो बॉन्ड से एटम पे, बस इतनी तो बात हो गई। इसी वजह से पूछा जाता है कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस, हो गया। प्लस माइनस 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है तो इतना सब बना के वैसे ही ऊपर में माला टोपी पहना देना है, नीचे से ऊपर तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा हुआ है ना। और ये बताता है कि देर आर नो पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, दे ऑल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। इस रेजोनेंस से इफेक्ट क्या होगा ये भी लिख लो, देर आर नो, देर आर तो लिखे ही नहीं, देर आर नो डबल और सिंगल बॉन्ड,
डबल और सिंगल बॉन्ड। साइंटिस्ट को कहीं पे डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ नहीं मिलेगा, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड लेंथ नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड लेंथ मिलेगा सिंगल डबल का एवरेज। देयर आर नो डबल और सिंगल बॉन्ड। इसमें दिखाई दे रहा है ना डबल और सिंगल बॉन्ड। देयर आर नो डबल और सिंगल बॉन्ड। दे ऑल हैव, उल्टा लिखने से भी दिक्कत है। दे ऑल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। They all have partial double bond character. सीखा जी सब। और नहीं सीखोगे तो फिर 10 कार्बन का दे देंगे। अब यही चीज जो है बेंजीन रिंग में देखिए। बेंजीन रिंग के बारे में जो जानते हैं कि ये बहुत स्टेबल होता है, क्यों जानते हैं? इसी इफेक्ट के वजह से जानते हैं, है ना। दाएं हाथ से बनवाएं, दायां हाथ से सीखेगा ज्यादा। दायां हाथ से सीखोगे ज्यादा। इस कोना पे ज्यादा जगह पे ऐसे लिखा रहता है। दोनों हाथ से बनता है, इधरों से इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे, देखोगे। वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अब लगा दे रहे हैं। ये बॉन्ड, बॉन्ड देख रहे हैं, ये नहीं देखे? तो यहां से यहां जब लेके बॉन्ड से बॉन्ड आइएगा, ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या? तो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। यहां पर ये आया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां पे बॉन्ड है, इस कार्बन पे पड़ेगा प्लस, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक तो इसी कार्बन का है, एक वो है इस कार्बन का है। तो जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, इसलिए प्लस चार्ज पड़ेगा। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक तो इसका पहले से था ही, इसका जो आया यहां पे, इसलिए माइनस चार्ज पड़ेगा। अगले बार क्या होगा? तो अगले बार फिर होगा ना, ये एटम पे है, बॉन्ड पे जाएगा, बॉन्ड से कहां आ जाएगा? एटम पे। क्या? अब देखिएगा अगली बार ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा। ये तो रहेगा ही, ये रहेगा ही, ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, कार्बन पे क्या चार्ज हो जाएगा? प्लस। क्या? यही 3 स्ट्रक्चर बनेगा। चौथा जो है इक्विवेलेंट हो जाता है, ये यहां पे लेके आएंगे तो बराबर हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, प्लस माइनस चार्ज गया। जरा देखिए दोनों स्ट्रक्चर में कहां था डबल बॉन्ड? लग रहा है कि घूम गया है कि नहीं? जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं दिखाई पड़ रहा था इस स्ट्रक्चर में, वहां वहां दिखाई वहां पड़ रहा है। ठीक है।
इसी में 3 गो के बाद इतना बनाने के बाद संतुष्टि नहीं होता है आदमी को, इसीलिए वो पूछता है कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें 3 बना है कि 4 बना है? 3 ही बना है। ऊ और ये सेमी है ना। तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए बता दिए हल्की जुबान में कि जितना रिजोनेटिंग कंजुगेशन उतना ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। कोई कोई कहते हैं कि जितना बना दीजिएगा रिंग रहेगा तो उसमें से वो घटा दीजिए, तो वो और वो दोनों अलग तो है ही नहीं। तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी वजह से इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है ना, वो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये वाला बनता है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से सारे में घूमता रहता है, इस तरह से। ठीक है, इसी को और मॉडिफाई कर दिया और इसमें एक ठो सिंपल गोल बना दी जो रिप्रेजेंट करता है वही, दोनों एक ही बात है, सर्कुलेटिंग डबल बॉन्ड। कि डबल बॉन्ड घूम रहा है। क्या बेंजीन रिंग में कहीं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है? यदि ऐसा पूछा जाए तो लिखना यह रहता है कि ऑल द बॉन्ड इन बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। और जितना अभी स्ट्रक्चर बना है सब में सारा बॉन्ड क्या है? बराबर है। ऑल द बॉन्ड इन बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट and they shows partial double bond कैरेक्टर। और इसके लिए जो है ना कुछ विशेष बात जानने समझने का है नहीं, एकदम क्लियर है कि बेंजीन रिंग में जो बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है 1 पॉइंट कितना जी 34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का 51 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आता है? 4 1 5 और 5 3 8, 2.85। अब भागा कर दीजिए 2 से, एवरेज निकाले तब देखो कितना आता है 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो ऑल द बॉन्ड हैज इक्वल बॉन्ड लेंथ। इसका ये डबल बॉन्ड का भी बॉन्ड लेंथ और ये सिंगल बॉन्ड का भी बॉन्ड लेंथ, दोनों बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कितना है? 42 एंगस्ट्रॉम है ना। ना कोई डबल बॉन्ड के बराबर बॉन्ड लेंथ रखा है, ना कोई सिंगल बॉन्ड के बराबर बॉन्ड लेंथ रखा है। ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन बॉन्ड लेंथ, that is 1.42 angstrom, which is average of single bond and double bond। समझे क्या क्या बोल रहे हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.51 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बेंजीन रिंग में ना तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होता है ना तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होता है। इसका बॉन्ड लेंथ होता है एवरेज ऑफ दीज टू बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो आगे ना अब यहां पर कैसे बताएं, दिमाग में आ गया ना? बताएंगे।
हो गया। तो पाई पाई कंजुगेशन हो गया, लिख दिया, बॉन्ड लेंथ वगैरह सब लिख देना। ये सब जानते हो, कभी भूलने वाला नहीं होता। यूपीएससी के पीटी का पिछले साल का क्वेश्चन है, इसमें क्या वो पाई बॉन्ड होता है यूपीएससी के पीटी। उस जो पेपर दिखाने हमको आया था, वो बचवा को हम ही केमिस्ट्री पढ़ाए थे और गधा न बनाया था। हाँ, भुला गए थे। कि बोला सिंपल पूछा था, हाउ मेनी पाई बॉन्ड इन द बेंजीन रिंग, फार्मूला वगैरह नहीं दिया। अब बताइए, वो 4 साल बाद दे रहा होगा, 12वां के 4-5 साल बाद देता है यूपीएससी का पीटी। अब उसमें उतना दिन में 4 साल में ये भी भुला जाता है बेंजीन में क्या पाई बॉन्ड। सोचिए। तो इतना साफ साफ क्वेश्चन यूपीएससी में जनरली आता नहीं, बड़ा ऑप्शन उलझाऊ रहता है यूपीएससी का। उस सबका क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, आप लोग को भी होता है तो देखना चाहिए। वो प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता, प्रॉब्लम ये होता है कि अब जैसे इस साल सवाल आ जाएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ G20, और 4 गो ऑप्शन दे देगा। आज यदि टीवी पढ़ के वो क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है, तो टीवी तो अपने मन से हेडिंग चलाते रहता है। उसके लिए तो एग्जैक्टली G20 का थीम समझना पड़ेगा ना। वो 3 बार मीटिंग किया था, तीनों का 3 गो मोटिव था। अब जैसे कि पिछले साल के क्वेश्चंस में हम देख रहे थे कि वो लिखा था 2021 या 22 में जो G20 का मीट हुआ था, वो खास किस चीज पे हो। 4 गो ऑप्शन था, चारों हमारा जैसे आदमी को तो लग रहा था चारों तो लगता है G20 वाला इस सब काम तो सरकारे का है, जैसे ग्रीन अर्थ का, टेलीकम्युनिकेशन का, हॉस्पिटलिटी का, तो सब तो अच्छे ही बात लग रहा है। तो ये सब मीटिंग वूटिंग तो इसी के लिए करता है, होता चाहे नहीं है अलग मैटर है। लेकिन एग्जैक्टली 2021 में किस मुद्दा पे हुआ, 2022 में किस मुद्दा पे हुआ, तो ये मुद्दा मिल जाएगा तो बात खत्म है, ऑप्शन वहां गलत हो जाएगा। तो और इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं आदमी को। अरे कितना जानेगा, 6 गो, 3 गो पाई बॉन्ड है और 6 गो पाई इलेक्ट्रॉन पूछे तो, बॉन्ड पूछे तो 3, अब पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 3 दूनी 6। बस यही कंफ्यूजन का घर होता है इसमें। अगला दूसरा कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। पता नहीं, पाई लोन पेयर ही लिखे थे ना यार। पाई लोन पेयर कंजुगेशन सुनिएगा, बेंजीन रिंग से ही शुरुआत करते हैं इसमें। देखिएगा बाबू, ज्यादातर तुमको काम आने वाला चीज है ये OH या Cl, बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है ना। ये हर चैप्टर में ही काम आए। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पाई बॉन्ड तो है ही ये कंजुगेशन में, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, तो ये पाई बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। तो ऐसे कंजुगेशन को पाई लोन पेयर कंजुगेशन कहेंगे। क्या अब इसमें रिजोनेंस होगा, तो पाई लोन पेयर कंजुगेशन में रिजोनेंस होगा कैसे। अब इस बात को देखिए, यहाँ OH है और H नहीं रहता तो 2 गो और हाइड्रोजन देके माइनस चार्ज पहले से दे दिया जाता है, वो अगला में दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज के साथ। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को उठाइए एटम से बॉन्ड पे, है ना, तो एटम टू बॉन्ड, तो बॉन्ड टू एटम। ये तरीका होगा तब जब पाई लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में होगा। तरीका हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं कि अंथाई कुछो से कुछो शुरू कर दिएगा कि सर बताए थे ये इलेक्ट्रॉन इन्हें, ये इलेक्ट्रॉन इन्हें, तो जाकर के वहां 2 इलेक्ट्रॉन लड़े लगेगा।
कि हम कि तुम, समझे? तो पाई पाई कंजुगेशन होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड शुरू करिएगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। इसका कहानी इतने पर हो जाएगा। अब देखिए आगे, इसीलिए ना 5 हेडिंग है, सब में एक जैसा ही होगा ऐसा नहीं है, शुरुआत सब में अलग अलग करना है और फिर बात मिल जाएगा। देखो यहां पर क्या बॉन्ड दें, चूंकि लोन पेयर उठ करके आया है, तो लोन पेयर उठ के आएगा तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तो बना ही देगा ना, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज पड़ जाएगा, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन माइनस पड़ेगा, और ये ठीक है। फिर हमने क्या कहा हुआ है, एक वो प्लानिंग करना है, और एक वो प्लानिंग जो आप कर दिए उसका भरपाई करना है ना। तो ये हो गया, ये तो प्लानिंग हम लोग किए थे। अब क्या करेंगे, ये इधर तो ये इधर, एटम टू बॉन्ड तो बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, डबल बॉन्ड OH प्लस, यहां हो गया 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां हो गया, क्या दिक्कत? फिर ये इलेक्ट्रॉन एटम से आया बॉन्ड पे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के बॉन्ड से एटम पे जाएगा। OH प्लस, यहां डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अगली बार जो स्ट्रक्चर बनेगा इक्विवेलेंट बन जाएगा पहले वाले का, है ना। यहां पर जो स्ट्रक्चर बनने वाला है अब, वो पहले वाले का इक्विवेलेंट बनेगा। डबल बॉन्ड ये यहां लेके आइएगा तो ये वापस दीजिएगा ना इसको, तो ये कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तब फिर OH, बाकी इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां जो देख रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही, वो हम वापस जैसे था वैसे ही है सब में, उसको हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ वो एक लोन पेयर वहां से लिए, प्लस चार्ज भी एक ही दिया है, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें ऑक्सीजन में तो है ही है ना, एक वो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन में है ही है, तो हम लिए कितना, तो एक ही लिए, यहां से उठाए तो हम एक पेयर, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच बॉन्ड बनाया, तो इसी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को गया, इसीलिए एक ही प्लस चार्ज देना है, 2 प्लस चार्ज नहीं। अब यहां से देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब उठ के यहां पे आया, तो एक वो इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का था, एक वो ही ना उसका था जो इस पे लाए, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 देते हैं, लेकिन चार्ज माइनस एक ही देते हैं, क्योंकि एक ही लिया है वो उसका, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे का है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद ही का था, तो इसलिए एक माइनस इलेक्ट्रॉन 2 देंगे, माइनस 1 देंगे। ये 2 2:30 3 बजे रात में जब पढ़ोगे ना तब टेंशन देगा, क्या बाप इलेक्ट्रॉन में 2 गो दिखता है, चजबा एक ठो है, ये का हुआ सर, तो समूचे गलती बता दी। हाँ, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 गुना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन 2 ठो नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक ही दूसरे का ले रहे हैं। कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि कंजुगेशन 4 जगह का है ना, 1 2 3 तो हो ही गया, एगो लोन पेयर आ गया ना, तो स्ट्रक्चर कौन गिनिएगा, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 ये वाला 4, है ना। 5 नहीं कर देना है, 3 भी नहीं करना है।
चलिए इसका बनाइए। इधर हाथ से देते हैं, हाथ पलटी किए, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, खुद से बनाइए। आजकल उसके सर कुछ कह ही नहीं रहे, बेचारी अकेले बैठे रहे। किस चीज का कहानी सुनाए? अम्बानी साहब। करके देखिए अपने से। इससे बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं समझिएगा इसी से खाली इलेक्ट्रॉन के इन्होंने करके होगा कौन चीज, इसी से सब कुछ होता है इसमें। हाँ, कभी कभी मन में आता है, जब बनाने का मन नहीं करेगा ना तो लगेगा भाई इस सबसे कुछ ही होगा। हाँ, ये आजकल ये सब चल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, ये बच्चा एक परसुरज भी एक बैच में 12th का बच्चा पूछा, सर पढ़ के क्या फायदा, पर नहीं पढ़ने से नहीं काम चलेगा। तब उसको हम बता रहे थे कि नहीं पढ़ने से काम तो चल ही जाएगा, लेकिन 200-500 करोड़ कमाओगे तो फंस जाओगे, पढ़ लिख लेने से फंसोगे नहीं। इधर हल्के में आउट कर देगा सब। हाँ यार, हमको भी देखने का मन है उस सिनेमा यार। हाँ हाँ। हाँ, हम हो सकता है जो चले भी जाएंगे। हाँ, उस सब में भी पीछे कहाँ रहते हैं। हाँ, तो सिनेपोलिस में चले जाएंगे 9 बजे से। सिनेमा तो बड़ा उसका वो क्या क्या, ऐसे भी वो हीरो अच्छा लगता है हमको ना। वो रणवीर कपूर, वो ठीक लगता है। वो बहुत पहले से उसका कुछ सिनेमा नहीं आया था, अपंग उपंग वाला कुछ था, उसी समय से वो लड़का ठीक लग गया। एक सिनेमा को, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा है। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गई थी। क्या था वो, एक तो सिनेमा बनाया था जी, बढ़िया लगा था, बर्फी की क्या, बर्फी क्या था वो। हाँ, बर्फी सिनेमा था। इसी वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो फार्मूला भी उसके नाम पे हम रख दिए, है ना। रा, राज कपूर भी रख सकते थे, लेकिन हम रणवीर कपूर लिखे हैं, सेल कांस्टेंट बराबर रणवीर कपूर। सेल कांस्टेंट पढ़ना है ना उसमें, बराबर रणवीर कपूर। एक तो एगो ट्रिक भी उस आदमी के नाम पे हम बना दिए, सेल कांस्टेंट बराबर रणवीर कपूर, आर के। रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट होता है सेल कांस्टेंट। अब उसमें से 5-7 को क्वेश्चंस भी बन जाता है फट से। हाँ, तो कहने का मतलब है इहो काम आप उतने मन से कर दीजिए जितना मन से वहां देखना है। हम तो देखते हैं तो वो देखेंगे, हम तो बताएं आपको, वो गंदा थोड़े है, जाके पूरे मन से जाके देख लेंगे।
क्या बना? यहाँ दिखेगा हमको, देखिए Cl, 2 2 4 2 6, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। डबल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम। उल्टा हाथ तो नहीं बना रहे हैं हम, जो दिए थे वही ना है। यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है तो इधर से चलेगा, बना रहे ना हम, दिए थे तो उल्टा हाथ घुमाने के लिए तुम लोगों को। हम देखना चाह रहे थे कि उल्टा उल्टा घुमा पाते हैं कि नहीं आप। ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड उधर लिखा रहे तो बने नहीं, इसके लिए दिए थे उल्टा हाथ वाला। ये बायां हाथ से ना चलेगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो ये यहां जाएगा, तो डबल बॉन्ड Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां पे ये यहां जाएगा तो ये यहां आएगा। दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये प्लस तो यहां रहेगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो माइनस ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा। डबल बॉन्ड दोगे यहां यहां, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, Cl 2 2 प्लस, और तीसरा में ये लास्ट वाला में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा पहले वाले का ही। ये देखो Cl 2 2 4 2 6 हो गया क्या? आपने मन से कुछ नहीं करना है कि इन्हें से उन्हें कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन उतने ही तरीके से होता है। OCH3 एनिसोलेया। चलिए जल्दी से इसको भी करके दिखाई, देखिए ऐसा करना है कि ये एकदम से हल्का लगने लगे, बोले इसमें कुछ है ही नहीं। बोले सर आप तो बना के देखिएगा, हमको तो ऐसी दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन याद है ना जी। देखो होता क्या है इसमें कि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पे दिखाई पड़ने लगा। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आ गया रिंग में, रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे, और रिंग के पैरा पोजीशन पे, रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कोई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ लेता है। इफेक्ट ये पड़ता है। जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना होगा, तो हम कहाँ जोड़ेंगे? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, बीचे में ये मेटा पोजीशन पे ना जोड़ेंगे, है ना। तो ये दिखना चाहिए, इसीलिए बनाना जरूरी है कि सर हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे। लोन पेयर तो हाँ है। ऑक्सीजन में एक्चुअली में 6 इलेक्ट्रॉन तो होता ही है ना, छूट गया था, है ना। अरे बदमाश सब, तुम लोग भी ये सब सोचता रहता है। हमसे तो बड़ा आदमी है यार, कैसे बड़ा आदमी? CH3, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यही ना रहेगा। 2 इधर है और दो लोन पेयर रहेगा, वो नहीं काहे रहेगा। हम्म,
ठीक है। क्या हो गया, उसको बना के दिखाओ। यानी सोल एरोमेटिक ईथर। ये बगलवा में लगेगा। हम्म, लेकिन कंफर्म ना है, इसलिए नहीं बोलेंगे। क्रिसोल तो ओएच ओएच को कहते हैं शायद। बना। काम वही फिनॉल वाला ही करना है, चाहे यही वाला काम है। इलेक्ट्रॉन तो वही है, एटम बदलने से थोड़े कुछ बदल जाएगा। कर दिए। ऐसे ऐसे OCH3 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। OCH3 प्लस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ। और जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहे हैं वो ऐसा नहीं कि कहीं गया है, वहीं पे है। जानते हैं, 2 लोन पेयर भी रहेगा ना तो एक ही लोन पेयर को आपको उठाना रहता है ना। दोनों लोन पेयर का माइग्रेशन आप नहीं कर सकते। OCH3 ऐसे नहीं कि एगो 2 हाथ वाला आदमी रहे तो एगो लोन पेयर ने से उठाए, एगो लोन पेयर होने से, ये सब ना करना है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में माइग्रेशन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का होगा। 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। 5 दिखाई देता होगा, पहला और पांचवा इक्विवेलेंट। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात डिस्कस कर देंगे। रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह का होता है, एक ठो को कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, एक ठो को कहते हैं माइनस आर इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ आ जाए, यदि इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ आ जाए तो प्लस आर इफेक्ट, और रिंग से बाहर चला जाए तो माइनस आर इफेक्ट। तो अगला में ये बात भी लिख देते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप, मेजोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। एगो प्लस आर माइनस आर, वैसी हो जाएगा प्लस एम माइनस एम। एगो कहेंगे प्लस आर इफेक्ट और दूसरे को कहेंगे माइनस आर इफेक्ट। देखो क्या सिखाए हैं। प्लस आर माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द रिंग, टुवार्ड्स द रिंग और चेन called as plus R effect. Migration of electron, migration of electron
away, away from the ring or chain, called as minus R effect. माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, ये सब जो एग्जाम्पल देख रहे थे आप, फिनॉल का एग्जाम्पल देखे देखे ना अभी, या फिर आप एनिसोल का एग्जाम्पल देखे, या फिर आप हेलोबेंजीन का एग्जाम्पल देखिएगा, ये सब में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। और एगो मॉलिक्यूल है NH2 एनिलीन। देखो तुम्हारा 12th का 3 गो चैप्टर यहाँ हुआ है, तीनों जगह जरूरत पड़ जाएगा, तीनों चैप्टर में, फिनॉल, ईथर, हेलोअल्केन्स, हेलोएरिन्स और वो एनिलीन, तीनों में प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। जिस इफेक्ट के वजह से आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, या ऑर्थो, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो ग्रुप है ना, OH, OCH3, XNH2, ये सबको कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। तो प्लस आर ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, and it increases the electron density at ortho and para position. That is, कभी कभी छोटा पड़ने लगता है बोर्ड, that is, it increases the electron density at ortho and para position, या डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दोनों बात एक ही। और डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल at ortho and para position। अब देखना अगले क्लास में हम पूरा ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। हाँ, हेलोएरिन खत्म कर देंगे, फिनॉल खत्म कर देंगे, ईथर खत्म कर देंगे, एनिलीन खत्म कर देंगे। वो आएगा तो उसके हिसाब से खत्म कर देंगे। तो पढ़ा देते थे ना, हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ा देते थे ना, छूट गया होगा, इसीलिए DPP में हाइड्रोकार्बन के साथ ही दिया हुआ है। एस्पायरो बाईसाइक्लो, ये सब हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ा देते थे।
नहीं समझ रहे। साउथ का तुमको डाउट पूछ के जाओ। तो बीच में अलग से टाइम चाहिए। तो 11 बजे आज के दिन आओ, 11 बजे के बाद 12 बजे तक तो बैठते ही फ्री। लिख दिया। माइनस आर इफेक्ट अभी दिखाई नहीं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसमें, अभी दिखाएंगे। देख लिए, इसे समझ में आया सारी बात। रेजोनेंस इफेक्ट से होता क्या है ये बात यहां पर हमने कर दिया। इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखाई देने लग गया। तो कोई यदि इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करने आएगा तो बाबू जुड़ जाएगा यहां पे। और ऐसे ही केस में कहा जाता है पैरा आइसोमर मोर सिमेट्रिकल, दैट इज फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो वाला माइनर हो जाता है ना। माइनस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर कैसे जाएगा वो देखिएगा इस बार, देखिएगा। माइनस आर इफेक्ट मतलब उसी में पढ़ा रहे हैं और अलग अभी नहीं हुआ है, दूसरा ही कंजुगेशन में ये बात ऐड कर लिए। ये देखिए आप, जरूरी नहीं है कि उसको मथे पे रखा जाए, वही कहीं रख देने से भी आप बना सकते हैं, जहां है वहीं से शुरू कर दीजिए। यहाँ पे पहले माइनस आर इफेक्ट देख लीजिए, NO2 लगा देते हैं, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड यहां देखिए आ जाएगा। कैसा कंजुगेशन है, माइनस आर इफेक्ट पढ़ा दिए। कैसा कंजुगेशन है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन नहीं है, पाई पाई कंजुगेशन है ना। ये कंजुगेशन कैसा है, पाई पाई कंजुगेशन है ना। हेडिंग तो चल रहा है वही, लेकिन हेडिंग से मतलब नहीं है, माइनस आर इफेक्ट हम पढ़ा रहे, वो जितना था प्लस आर था, ठीक है। तो एक पाई एक बॉन्ड छोड़ करके एक पाई है यहाँ पे, तो पाई पाई कंजुगेशन हुआ या नहीं हुआ। अब क्या करेंगे अगले बार, प्लानिंग जो किए हैं उसको एक्सिक्यूट करना है। डबल बॉन्ड एन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देके माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस, बाकी जो जैसे है वैसे उतार देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, हुआ वही है, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, पाई पाई कंजुगेशन में ट्रिगर वहीं से चलता है, ठीक है। अब इधर में तो पाई पाई कंजुगेशन है ही है, तो इधर में देखिए इसमें कितना आसान है, ऐसे कर देंगे, डबल बॉन्ड एन रहेगा ये सब, NO-, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, प्लस चार्ज कहाँ माइग्रेट कर गया, यहाँ कर गया ना। अब फिर डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देंगे, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ NO। अगले बार तो स्ट्रक्चर में कोई दम है नहीं, वो वापस होगा, ये यहाँ तो फिर ये यहाँ, है ना। इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर को नहीं बनाया जाता, लेकिन आप लोगों को संतोष नहीं होता ना, अगला ऐसे करके छोड़ देना है। नहीं तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं करना, उसको और उसको इक्विवेलेंट समझना है। ये आया नहीं है, बस हमने इसको क्या किया हुआ है, रीअरेंज किया है, मतलब जैसे था वैसे ही लिखने के लिए हमने ये तरीका किया है, ठीक है। चलिए रेजोनेंस तो इधर ही हुआ, 1 2 3 4 स्ट्रक्चर। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग
माइनस आर इफेक्ट। आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया, बोलो ना। इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आया, कहाँ आया? आया है जी। ये सब इलेक्ट्रॉन भी बनाना पड़ेगा यार। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हमेशा 6 ही होता है। आया ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, क्या आया? क्या आया? ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, पैरा पे भी। तो बताइए कोई इलेक्ट्रोफाइल इससे रिएक्ट करने आएगा तो कर पाएगा? यही तो समझना रहता है, सिर्फ रिजोनेंस वगैरह से यही सब बातें समझना रहता है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ नहीं पाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। यदि आपको जोड़ना है तो यहां पर आप सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं मेटा पोजीशन पे, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज, वहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां पे है? तो बोलते हैं इस मेटा पोजीशन पे यहां मिलेगा। इसलिए माइनस आर ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है, या इस कॉन्सेप्ट पे उसको प्लस आर ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप जब कहा जाता है तो माइनस आर ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। और ये आता हुआ इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। वो लिख दें आगे, बना फोटो। ये सब बात बिल्कुल समझ में आने लगेगा ना, ऑर्गेनिक से डर न लगेगा। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा चीज होता है। नंबर उठाने का सबसे सस्ता सब्जेक्ट आजकल तो फिजिक्सो अच्छा सब्जेक्ट हो गया मेडिकल वाले के लिए। पहले बड़ा मुश्किल होता था, 3 साल पहले। ये 3 साल से फिजिक्स का क्वेश्चन बढ़िया आता है, मतलब बच्चे के पहुंच में आता है। तो पढ़ता था कितना भी और वहां जाके बनवे नहीं करता था। इस 1-2 साल से सवाल आ रहा है जो बन जा रहा है। क्या पूछ रहा है? पढ़ने से क्या होगा? नहीं, बाबूजी का 10-20 लाख खर्चा करने के बाद ही समझ में आया कि पढ़ने से क्या होगा। नहीं, हम बताइए तो झूठ कर रहे हैं। ब्रह्मा में जब बच्चा पढ़ता है, पहुंचता है, तब पापा मम्मी का 10 लाख खर्चा हो चुका होता है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड का स्कूल का फीस, वहां जाने का खर्चा, फिर शाम के ट्यूशन का खर्चा, जोड़िए आप लोग। और उसके बाद बचपन को पता चलता है पढ़ के क्या होगा। और इतना पैसा बाबूजी एसआईपी करते ना तो उनको रिटायर होते होते 2-4 करोड़ मिल जाता।
जमा करते म्यूचुअल फंड वगैरह में तो 2-4 करोड़ रुपए का फंड हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं करके पढ़ाने में लग जाते हैं। बना दिया। इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास डालो ना भाई, दिक्कत क्या है? अरे ऑक्सीजन एक निहायती बेईमान एलिमेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन खींच ही लेगा। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें दे दिया करते थे तो इस एटम को रहता तब ना देते। इस एटम पे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं चल रहा है, 4 गो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड बन रहे। तो यहां पर यदि आप सोचते हैं कुछ तो यही इलेक्ट्रॉन को नहीं इसको दीजिएगा जो ऑक्सीजन चाहता है। ऑक्सीजन है बेईमान एलिमेंट, पाई बॉन्ड है लूज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, रिश्ता कमजोर वाला, और वो है बेईमान। तो बात तो इतने ही से स्टार्ट हो गया। देखिए ऐसे अगला बनाइए। देखिए कार्बन पे हम ही प्लस दे दिए। ये प्लस तो तब देते ना जब सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन लेता, उसके बदले में इलेक्ट्रॉन तो दे ही दिया। तो ऑक्सीजन के पास नहीं, यहाँ पे प्लस। हाँ। अब देखिए ये वाला ये यहाँ गया, वो माइनस एच तो रहेगा ही। डबल बॉन्ड यहाँ आया, प्लस चाहिए यहाँ दे, फिर आगे बढ़ी। ठीक है। प्लस आर इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी माइनस आर ग्रुप लिख दें यहाँ पे। माइनस आर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ये जाता नहीं है, लेकिन आप रिएक्ट करा ही दीजिएगा तो जुड़ जाएगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। इसका अगला स्ट्रक्चर ऐसे बनाना होगा, बना लीजिएगा, उसका कोई मतलब रहता नहीं है। हो गया।
हो गया। नाउ द पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, 3 गो और है, हम उसको दिखाई देते हैं। मूव करना आ गया ना सबको? कौन था? पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए जी, हल्ला नहीं, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। पाई बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड टू बॉन्ड देखिएगा क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं है, दे विल डीलोकलाइज ऑन ऑल ओवर द 3 कार्बन एटम। न कहीं तो पॉजिटिव बॉन्ड है और न कहीं तो डबल बॉन्ड है ना। इसको दिखा करके आपको पूछा जाए भैया पॉजिटिव चार्ज कहीं आपको दिख रहा है, तो आप जो है अंदर की तरह ना, हमको तो ना दिखता। हमको, आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमको तो यहाँ दिख रहा है। गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी है ना। तो जो भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट, इसीलिए सबका नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये ए बी। तुम लोग बनाओ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH। देखो डबल बॉन्ड लिख देते हैं एक और, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 प्लस। देखो तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। बनाओ। हाँ तो दोनों है, पाई पाई बॉन्ड है और पाई पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ट्रिगर तो यहीं से करना है ना, तो पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है। हाँ, उसके बाद पाई पाई बॉन्ड कंजुगेशन। बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से, कुछो बनाओ, गलती सलती कुछो बनाओ, लेकिन बनाओ। यह आएगा तभी जब बना बना के एक दो बार गलत होगा, और यदि बना के गलती नहीं करवाना है तो नहीं बनेगा, सिंपल सा बात है। ये 11th में हम तो घूम के कॉपी देखते हैं, अभी तो उतरे नहीं है, चूंकि आपको हम बड़े आदमी समझते हैं। जितना बनेगा सब बनाना है। तुम अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रही हो तो ठीक ही है। ठीक है, ठीक है। पहला जो बना देते हैं उसी को देख के बनाना रहता है। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ना डालेंगे जी, है ना। ये एरो पहले ही गिर जाएगा इकर मथे पर तो बनेगा स्ट्रक्चर, वही हो गया। इलेक्ट्रॉन को तो वहीं पे गिराना है। देखिए इतना गंदा हो चुका है बोर्ड की थर थर कर जा रहा है, ची कर जा रहा है, स्मूथ नहीं है, इसी में रगड़ हो जाए। देखिए यहाँ पे, आप देखिए कैसे बना, एकदम कहीं कोई कंफ्यूजन क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख दिया, डबल बॉन्ड पड़ गया, तो इसका कार्बन यहाँ पर ये वो इलेक्ट्रॉन उधर चल गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा ना। फिर ये वाला बॉन्ड टू बॉन्ड जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा।
सब सब यदि एक ही जैसा रहता तो ये 5 गो टाइप काहे के लिए बनता। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है ना कि इसमें कैसे होता उसमें कैसे होता है। ठीक है जी, जरा देखो ये टाइम में तो हो गया, दो ठो अगला दिन भी हो सकता है। लो CH2+ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन पाई वन पाई कंजुगेशन। ठीक है, एरो लेकिन दिया करो, एरो दिया करो, ऐसे नहीं कि आ गया तो छोड़ देंगे। ये यहां से यहां जाएगा, -R इफेक्ट लग गया है ना। अरे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन तो बस इतना ही के लिए था, बाकी तो पाई पाई है ही है। तो अगला स्ट्रक्चर CH2, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज को भरने ऐसे, कुछ अलग नहीं होता जी, एक वो पैटर्न पकड़ लेना चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, क्या फिर ये वाला माइग्रेट कर दोगे यहाँ, डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ, बाद में रिटर्न बैक। हो गया। चौथा पाई बॉन्ड लोन पेयर था, लोन पेयर तो पढ़ा दिए शायद। पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, जैसे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे दे दिए थे ना, वैसे ही नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन आयन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब बताओ पहले वाला तरीका अपनाए रहोगे तो ये बनेगा, सुनोगे जी। पहले वाला तरीका में इस बॉन्ड से इस यहाँ इलेक्ट्रॉन उठा के रख दिए थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिए थे, तो यहाँ भी वही कमा करेंगे तब होगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेना होगा, तब ये अपने आप यहाँ चला जाए, है ना। एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। देखिए पहले जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ना कहीं डबल बॉन्ड ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सब जगह पे बराबर यूनिफॉर्म कर दिया,
है ना। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इसीलिए तो स्टेबल स्ट्रक्चर कहा जाता है कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन को खोजने को आएगा कि इस कार्बन पे हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन भाग के उस कार्बन में पहुंच गया। बोलो स्टेबिलिटी बढ़ाया मॉलिक्यूल का कि घटा दिया? बढ़ा दिया ना। चोर सिपाही वाला खेल में ये चोर कभी पकड़ेबे नहीं करेगा। तू वहां खोज जाओगे, हम यहाँ मिलेंगे, यहाँ जाओगे हम वहां चल जाएंगे। ये घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, ये मिलेगा नहीं, ये दौड़ते रहता है। सिंपल जानो कि रिजोनेटिंग पाई बॉन्ड, रिजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है ना। वो जो अभी बाराती वाराती जाते हो तो कैप नीचे रख के लाइट रख के गाना वाना बजवाता है ना, डांस वूंस कराता है, देखते लाइट कभी रुकता है? वो रेजोनेंसी हो रहा है ना। कभी वो तू घर छोड़ के, तू घर छोड़ के, क्या कहते हैं उसको जी? अरे क्या कहते हैं उस स्टेज को? ना गए बारात। हाँ, डांस वाला फ्लो। हाँ, तब जल्दी से मेडिकल करिए, नहीं तो जाने भी ना मिलेगा। हम हमें छोड़ेगी नहीं, कहेगी अब काहे के लिए जाना है। वो जो वो जो एम एम्बिशन हो गया ना, वो मेडिकल वाला, वो बहुत रिजिड एम्बिशन है वो। हाँ डॉक्टर, ये होम्योपैथी में भी हो जाए तो एडमिशन करने पापा मम्मी देवे नहीं करते हैं ना, एलोपैथी ही। डेंटिस्ट तो बनने नहीं देते हैं सब। अरे ना नवरी अवरी एक साल और एक साल और देख लो, अभी दांत वाला बना है तो अवरी 3 बनेगा। ये गया यहाँ पे? नहीं ना। चलिए तब तो सब ठीक है किए, है ना। क्या जाएगा? तो लोन पे जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड दियो, है ना। ये यहाँ आएगा और इसके बदले में ये यहाँ जाएगा। नेगेटिव चार्ज, है ना, लोन पेयर एटम पे होता है। लोन पेयर यदि रहता तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहता। जैसे Cl पे लोन पेयर था, OH पे लोन पेयर था, तो ये माइनस चार्ज तो नहीं पड़ा था ना, उसको लोन पेयर कहते थे। ये नेगेटिव चार्ज ही कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसमें तुमको ना होमवर्क की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से 10 कार्बन लिख लेना इसी तरह से, ठीक है। रिगरस 1 आध घंटा प्रैक्टिस कर लेना, कभियो ना भूलोगे। और रिगरस प्रैक्टिस नहीं होने से भूलोगे। और फिर बातें होती थी कैसे तो होता था। रुको 1 मिनट, एक ठो और बचा है, वो खत्म कर देंगे ना, फिर कल पूछ लेंगे। 5वां एक ठो बचा है, वो भी एकदम इसी तरह से है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे कर दें 5वां, पाई बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। फ्री रेडिकल वाला बात है, तो एग्जाम्पल तो फिक्स ही है, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल। क्या क्या करेंगे, ये यहां लेके आएंगे तभी ना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा इसका। जैसे पॉजिटिव चार्ज में किए थे, सेम वही है। डबल बॉन्ड CH2, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी। रेजोनेंस पढ़ने के बाद यही जानना रहता है कि कौन सा कार्बो एनायन, कौन सा कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। वो इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि आपको मिलेगा ही नहीं, वो एक पोजीशन पे कहीं रहेगा ही नहीं। बनाओ जल्दी से उसको।
हो गया। यहाँ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा। कुछ तुम लोग बताओ, इतना महान चीज हम पढ़ा रहे हैं, तू बैठने ही के लिए लड़ रहा अभी तक आए। देखो सब बता दिए। और जा करके दो दो चार चार को मॉलिक्यूल इसी तरह से कार्बन कार्बन बढ़ा के लिखोगे ना, तभी ये याद रहेगा। और यदि आप समझ गए तो फिर इतना आसान लगने लगेगा। ऑर्गेनिक का प्ले ही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।